रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, जानने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरा साथ देते हो, टीवी ट्यून ऑन कर लेते हो मसाला टीवी 11 बजे, जिसके लिए मैं बहुत आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच। आज जुमे वाला दिन है, आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, हम छोटी सी दुआ करेंगे और अल्लाह से यही उम्मीद लगाएंगे कि अल्लाह ताला कोई तो एक नेक बंदा इस दुआ में शामिल होगा जिसकी आमीन से हम सब की दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सब की जायज़ दिली अरमान ख्वाहिशात को जो हमारे हक़ में बेहतर हो उसको कबूल फरमाए, आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो, या मनानो, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन आपके बंदे हैं। अगर आपने हमें माफ़ ना किया तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हम किसके दर पे जाएंगे? अल्लाह, आपने वादा किया है मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूँगा। तो या अल्लाह, हम इस वक्त सब आपके आगे हाथ फैलाए बैठे हुए हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जो भी गुनाह किए, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, खुफिया गुनाह, एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, ऐसे गुनाह जिनको हमने गुनाह ना समझते थे गुनाह किए हैं, पाक परवरदिगार उसको माफ़ फरमा दीजिए। हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या अल्लाह, आखिरत में हम अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना, पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी के साथ गुजार देना। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। या अल्लाह, जो जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मक़ामात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, सबको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मक़ामात फरमा दीजिए, सबकी कब्र में जन्नतुल फ़िरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, किसी किस्म के गम, आजमाइश, परेशानी में मुब्तला ना करना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहुओं की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों को, औलादों की, दोस्तों की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, मक्का मदीना लेके जाइए। या अल्लाह, हमारा भी बुलावा लिख दीजिए, हमारा क्या कसूर है अल्लाह पाक, हमें भी बुला लीजिए अपने दर पे। या अल्लाह, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी वहाँ जा सके। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, बहुत सारे लोग दुआ के लिए कहते हैं, आप सबके दिलों का हाल जानते हैं। जो जो दुआएं उनके हक़ में बेहतर है, हमारे हक़ में बेहतर है, उनको कबूल फरमा, और जो नहीं है तो उस पर भी हमें सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बना दीजिए। बहुत से लोग बीमार हैं, मुझे कहते हैं दुआओं के लिए, मुझे नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप जानते हैं। आप सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से महफूज रखना, कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से, ट्यूमर से, कोविड से, हर छोटी बड़ी बीमारी से बचा के रखना, सेहत कामला आजला देना, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम और रहम फरमा दीजिए अल्लाह पाक। या अल्लाह, बहुत महंगाई हुई है हर तरफ, हर कोई परेशान है, सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, आमीन आमीन या रहमान राहिमीन। जी जनाब, आज जुमे वाला दिन और हम बहुत ही मज़े का मीठा बना रहे हैं चॉकलेट लवर्स के लिए, जिसको चॉकलेट पसंद है। डेथ पाई चॉकलेट फ्लैन, ठीक है, ये पाई की तरह होगा, फ्लैन बनेगा, आपकी मर्ज़ी है, आप लूज़ बॉटम पैन में बना लीजिए, आप इसमें बना लीजिए, इट्स योर चॉइस। और हम बनाएंगे मिनी चिकन स्क्वर्स, जो कि आप एज अ स्नैक, एज अ साइड डिश आप उसको बिल्कुल बना सकते हो और सर्व कर सकते हो। और हम बनाएंगे हैदराबादी टिक्किया। हैदराबादी टिक्किया मैं बिल्कुल आखिर में करूँगी, बिकॉज़ हैदराबादी टिक्किया के 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप यह है कि आपको चिकन का कीमा लेना है, आधा किलो, मोटा ले लो, पीसेस ले लो, कुछ भी ले लो, आधा किलो आपको चिकन चाहिए। उसमें आप डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन इटालिया का 1 खाने का चम्मच,
चने की दाल क्वार्टर कप, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बैंगल ग्राम, चने की दाल क्वार्टर कप, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, दही 2 टेबलस्पून, 1 कप प्याज स्लाइस, हल्दी क्वार्टर टी स्पून और 1.5 कप पानी। मैंने 1.5 कप पानी नहीं डाला था, उबालते वक्त मैंने 1 कप पानी डाला था बिकॉज, और हल्के पे छोड़ दिया था उसको पकने के लिए। आधे घंटे में चिकन भी गल गई थी, दाल भी गल गई थी। जब ये गल गया, ड्राई हो गया बिल्कुल, तो बस मैंने फ्रिज में रख दिया था रात में और मैं भी ले आई हूँ। आपके सामने मैं इसको पीसूँगी। पीसने के बाद जो अदर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो सब उस पर हम डालेंगे। उसके हम कबाब बनाएंगे, ठीक है, छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे और उसको हम पैन फ्राई करेंगे क्वार्टर कप ऑयल में, डीप फ्राई नहीं होंगे ये। तो बहुत सिंपल है, इसका आधा काम हुआ हुआ है तो इसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं डेथ बाय चॉकलेट प्लान से, उसके बाद हम करेंगे मिनी चिकन स्क्वर्स और लास्ट में करेंगे हैदराबादी टिक्किया। यहाँ पे वक्त आ चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको किचन में मिलेंगे विद डेथ बाय चॉकलेट प्लान। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, हम लेंगे बटर, एनी चॉकलेट बिस्किट्स, कोई से भी ले लीजिए। मेरे ब्रांड नहीं बता सकती, लेकिन चॉकलेट चिप कुकीज़ जो आते हैं लोकल छोटे वाले वो लिए हैं मैंने। 2.5 कप ले लीजिए। फाइव आउंस बटर, जेलेटिन पानी में सोक कर लीजिए, क्वार्टर कप वाटर, इसके 3 स्टेप हैं। पहले बेस बना के इसको मैं फ्रीज़र में डाल रही हूँ चिल होने के लिए। फिर मैं इसका फिलिंग बनाऊंगी। सिर्फ क्रीम को, एक पैकेट क्रीम को स्कैल्ड करना है मुझे और उसमें चॉकलेट डालूंगी। जब वो मेल्ट हो जाएगी तो उसको भी ठंडा करके हमें और फिर फाइनल लेयर होगी मूस की फिलिंग। एक आउंस जितना बटर रह गया, मैंने 4 आउंस लिए, बस काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तस्नीम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपको जुम्मा मुबारक। खैर और मुबारक। आपने आज दुआएं की, अल्लाह करे आपकी दुआएं कबूल हो जाए तो मैं इसमें शामिल हो जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब जाएंगे साथ, इंशाल्लाह। अल्लाह करे। मैं तो उधर के लिए भी तैयार हूँ, उनजा के लिए भी। चलें? मुझे आप अकेली को ले जाए, कोई आए ना है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आ जाए। और मुझे ना आप ये बिस्किट कौन से यूज के ये बता दें, और हैदराबादी टिक्किया की रेसिपी एक दफा बता दें। ठीक है, मैं रिपीट करूंगी। और वो तो रिपीट करती हूँ, लेकिन ये चॉकलेट चिप लोकल जो आते हैं पैकेट्स में छोटे छोटे, वो लोकल। अच्छा। ठीक है,
अच्छा ठीक है। ओके। और आप ठीक है ना? अल्लाह इंशाल्लाह हाफ़िज़। मैं आऊंगी, आज मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टेक ठीक है। केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा बेस। अब हम बनाते हैं, मैं एक काम करती हूँ, इंग्रेडिएंट्स फॉर मोका मूस, उसमें बटर चाहिए हमें, तो मैं पहले मोका मूस की फिलिंग बना लेती हूँ। एक ही बात है, ठीक है। मोका मूस के लिए आपको चाहिए चॉकलेट 6 आउंसेस, 3/4 कप, कद्दूकस की हुई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी 1 टीस्पून, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर, चला गया, जेलेटिन जाएगा 2 टेबलस्पून, 2 अंडे की जर्दी। इसमें वाइट्स यूज़ नहीं होगी, वाइट्स के आप कोकोनट मैक्रोन्स बना लीजिए, ऑमलेट बना के फ्राई करके खा लीजिए। ठीक है, क्या किया गया, 2 अंडे की जर्दी चली गई, ठीक है। चॉकलेट 6 आउंसेस कद्दूकस की भी चली गई, 1 टीस्पून कॉफ़ी चली गई, मेल्टेड बटर चला गया 2 आउंस, और इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे जेलेटिन, लेकिन थोड़ी देर बाद। बहुत हल्की आंच कर लें, बिल्कुल हल्की। अच्छा, अंडे की जर्दी है, स्क्रैम्बल पक सकता है। चॉकलेट, बटर, वेनिला एसेंस और अंडे की जर्दी, आज का सवाल जिससे आप ये एनेक्स का वो जीतेंगे, केटल। आज का सवाल आपसे करते हैं कि चॉकलेट्स कितनी किस्म की होती हैं? चॉकलेट्स कितनी किस्म की होती हैं? 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं? कितने किस्म की चॉकलेट होती हैं, ये बताएं। ये आज का सवाल है। कॉल करके जवाब दीजिए या मैसेज करके जवाब दीजिए, 8881 पे भेज दीजिएगा अपना सही जवाब NIC नंबर के साथ। ये देखें, ये हमारा मूस की फिलिंग भी हो गई है। अब जेलेटिन डालेंगे इसमें। जेलेटिन मुझे डिज़ोल्व करनी है 10 सेकेंड्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेलिसा। Hello, Auntie. Good morning. How are you? आई एम गुड, थैंk you. Auntie, a quick question. The pizza dough that you make, you normally put 1 egg, no? Now I want to make it for a person who does not eat Don't egg. So add. what do I substitute instead of egg? Nothing, don't add. So it will still become soft? Yeah, very soft, don't worry. Okay. And now in this, you're putting 2 egg yolks, na? Now I have got medium size eggs. Put 3. So how many yolks do I put then? 3. Okay.
And if at all, if I want to substitute the yolks and make it for veg people, then what to do? डोंट ऐड एग्स, नहीं डालो। तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। ओके ओके, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, वेलकम, बाय बाय। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अंडा नहीं डालना है, वेजिटेरियन के लिए बनाना है, मत डालो। अच्छा, ये सफ़ेदी हटा लें, सफ़ेदी का हमें कोई काम नहीं है। ये देखें, जेलेटिन हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब जेलेटिन हम इसमें डाल देंगे। आज तो बड़े बड़े लोग आ गए मेरा शो करने। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, चलें देखें, जेलेटिन हमने ऐड कर दिया इसमें। ब्रेक से वापस आएंगे और हम इसमें क्रीम फोल्ड करेंगे, व्हिप्ड क्रीम। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, ओके, आई एम रिकैपिंग द डेथ बाय चॉकलेट प्लान। चॉकलेट चिप कुकीज़ ले लीजिए जो पैकेट में आते हैं, सस्ते वाले, लोकल वाले, ठीक है। उसको आपने क्रश किया बेलन से, बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रम्बली होना चाहिए, वो किया। उसमें आपने देखा 5 आउंस है, लेकिन 4 आउंस मक्खन काफ़ी था। 4 आउंस मक्खन मिलाया, उसको अच्छी तरह से हमने फ्लैन टिन में या फ्लैन के पैन में आपने उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। फ्रीज़र में रखा है फॉर अबाउट 10, 15, 20 मिनट्स। उसके बाद में मैंने अब यहाँ इसका जो सेकंड पार्ट है वो है चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए। मैंने एक पैकेट 200 ग्राम की क्रीम ली है और उसको मैंने स्कैल्ड करी है और स्कैल्ड हो गई है। देखिए साइड्स में बबल्स आ रहे हैं और वो थोड़ी थोड़ी सी वो भी हो रही है। अब इसमें आपने चॉकलेट डाल दी है 8 आउंसेस, दैट्स 1 कप ऑफ ग्रेटेड चॉकलेट। ठीक है भाई, जवाब दीजिए, कहाँ हैं आप लोग सवाल का? कितनी किस्म की चॉकलेट होती है? इतना इजी सवाल है, वो आंसर भी तकरीबन बता ही चुकी हूँ। 3 है, 4 है, 5 है, कितनी किस्म की चॉकलेट होती है बताएं जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान शुक्र मेरे मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब घर वालों के लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपको जुमातुल मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी दीजिए। मैम, चॉकलेट जो होती हैं वो उसकी तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेमी स्वीट चॉकलेट, बटर स्वीट चॉकलेट। क्या बात है भाई, बस सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कहा ना बहुत सारी किस्में होती हैं, मैं समझी आप सवाल समझी नहीं है, लेकिन आप समझ गई थी। अच्छा ये देखें, ये हमने अपनी अंदर की जो इसकी फिलिंग है वो हमने बना ली है। एक पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम लिए 200 ग्राम की, उसको मैंने सॉस पैन में डाल के स्कैल्ड करने रख दिया। स्कैल्डिंग का मतलब होता है हल्की हल्की उसमें बबल्स आने लग जाए और कॉर्नर से वो पकने लग जाए। ये हो गई थी। मैंने उस वक्त उसमें 1 कप कद्दूकस की हुई डार्क चॉकलेट डाल दिया। आप मिल्क भी डाल सकते हो। और ये हमने डाल दी और डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह हिलाया। अच्छी तरह हिलाने के बाद आपने इसको उसके ऊपर डालना है जो हमारा बेस है। ये बेस ठंडा हो गया है ना, ये जम जाएगी फौरन जाके।
ठीक है, ये हमने इस पे डाल दिया। अब इसको मैं दोबारा से फ्रीज़र में रख रही हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए कि ये चॉकलेट गनाश जो है हमारी ये जम जाए। अब आ जाइए जो हमने मोका मूस बनाया था। ठीक है, मोका मूस के लिए ये था हमारा मूस का मिक्सचर जिसको मैंने कुक किया है किस चीज़ के साथ। एक सॉसपैन में हमने डाला था 3/4 कप कद्दूकश की भी डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी 1 टीस्पून, मेल्टेड बटर 2 आउंस, उसके बाद में 2 अंडे की जर्दी और 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। इसको डाल के मैंने हल्की आंच पे कुक कर लिया बिकॉज अंडे कच्चे थे। ठीक है, जब ये पक गया तो इसमें मैंने जेलेटिन डाली है 2 टेबलस्पून। अच्छा, एक बात आप गौर से अपनी रेसिपी कार्ड में लिख लो, मैंने 2 टेबलस्पून जेलेटिन डाली है बिकॉज मुझे ये मीठा अपने शो ख़त्म होने तक सेट चाहिए, इसलिए आप नहीं डालेंगे। आप अगर डालना चाहो डाल लो अगर जल्दी है तो मेरी तरह, वरना आप हरगिज़ नहीं डालना, वो हार्ड हो जाएगा, रबरी हो जाएगा, आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, सख्त सख्त लगेगा। आप कितनी जेलेटिन डालोगे? अगर आपके पास 6-8 घंटे हैं इसको सेट करने के लिए, आप 1 टेबलस्पून जेलेटिन बहुत है। 1 टेबलस्पून जेलेटिन 1/4 कप पानी में डिज़ोल्व करके डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ क्रीम, व्हिप्ड क्रीम। डेढ़ कप। फोल्ड कर दीजिए। अब हम अपना वो निकालेंगे गिनाश बेस, और गिनाश जिस पे डालिए उससे हम मूस फिलिंग डालेंगे और इसको भी हम सेट करने तक देंगे। आप सोचे कितने मज़े का होगा। जो चॉकलेट लवर्स हैं उनकी तो ईद है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त आ चुका है, मैं इसको बाहर ही छोड़ रही हूँ। ब्रेक से मैं वापस आऊँगी और मैं इसको उस पर डालूँगी ताकि वो ज़रा सा जम जाए 5 मिनट। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा ये देखें, जम रहा है बिकॉज जेलेटिन है और एसीज चल रहे हैं। जेलेटिन है ना इसमें। ठीक है, ये हमारा डेज़र्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम फ्रीज़र में डालेंगे और इसको हम दोबारा से छोड़ देंगे, ये अच्छी तरह से जम जाएगा। फिर इसके ऊपर अगर आप चाहें तो क्रीम से स्विल कर लें, या फिर कोको पाउडर इधर रखा हुआ है इटालिया का, मैंने निकाल के रखा हुआ है डब्बे से, उसको आप डस्ट कर दीजिएगा। अच्छी तरह नीचे की गिनाश को सेट होने दीजिए।
ठीक है, इसको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में जब तक कि हमारा शो एंडिंग पे आता है। चल ओके, आते हैं हम चिकन स्क्वर्स पे। ये तो कंप्लीट है, बस कोको पाउडर डस्ट करेंगे। अगर क्रीम से करना है तो क्रीम से कर लीजिएगा। अच्छा, हम आ रहे हैं मिनी चिकन स्क्वर्स पे। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को जुमा मुबारक और नया इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आप बेटा। मेरी हर दुआ में याद रहने वाले अनमोल रिश्तों में शामिल हैं। आमीन। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी, परेशानी और हर आजमाइश में अपनी आमीन। जमान में रखे। आमीन। आमीन। और आंटी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। मेरे पास पिज्जा पैन है, तो आप मुझे बताइएगा कि पिज्जा को डायरेक्ट उसके अंदर रख दें या किसी मोल्ड में बनाकर रखें? नहीं, पिज्ज़ा पैन है तो डायरेक्ट उसी में रखेंगे ना। अच्छा आंटी, मैंने असल में एक प्रोग्राम में देखा था तो उन्होंने उसको पिज्जा पैन में ना वो मोल्ड में बना के फिर उसके अंदर रखा नहीं, था। इसलिए इलेक्ट्रिक का है आपके पास? जी जी आंटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक का है तो उसकी ट्रे अंदर आती है। जी आंटी। हाँ, तो उस ट्रे में डाल के और फिर वापस आप उसमें रख दें। अच्छा आंटी, ठीक है, इंशाल्लाह मैं उसके अंदर बनाऊंगी आपकी रेसिपी से, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। मैंने अभी तक उसमें ट्राई नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छा बनता है। ओके आंटी। अच्छा आंटी, मुझे आपसे ये कहना है कि आपने कहा था कि मैं आपके लिए जो पोएट्री है वो बहुत, हकीकत में आंटी बहुत मेहनत करती हूँ, सर्च करती हूँ पोएट्री को जो आपको, और फिर आंटी मुझे इतनी जो मेहनत होती है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इतनी खुश हो जाती है ना, तो यही मेरे लिए बहुत खुशी होती है मुझे इसके अंदर कि आप मेरी पोएट्री सुन के बहुत खुश होती हैं। और रंजीता के इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, वो तो मुझे कहती हैं कि अपनी पोएट्री की एक बुक बना लो जो आंटी के नाम कर दूं। और आंटी, आज की पोएट्री आपके नाम जी। वहाँ ना फूल खिलते हैं ना ही मौसम बदलते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं होता जहाँ पर तुम नहीं होती, यहाँ वैसे तो हर सौगात आसानी से मिलती है, पर मेरा दिल नहीं लगता जहाँ पर तुम नहीं होती, यहाँ तो लोग सदियों को भी लम्हों में बदलते हैं, मेरा एक पल नहीं कटता जहाँ तुम नहीं होती, सबब रोने का वो पूछे तो शीरी, इतना कह देना मुझे हंसना नहीं आता जहाँ पर तुम नहीं होती। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी पोइट्री। आप कितनी मेहनत से कहाँ कहाँ से निकालते हो बेटा, बहुत शुक्रिया। ये आपकी वाकई जेन्युइन मोहब्बत है। जज़ाक अल्लाह फिरोज़ा, जीते रहो, अल्लाह ताला आपको इसका दोनों जहां में बेहतरीन जज़ाए खैर दे, आमीन। ओके, मिनी चिकन स्क्वर्स। मिनी चिकन स्क्वर्स के लिए हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए, जिसको हमने क्यूब्स में 2-2 इंच के क्यूब्स में काटा है। अच्छा, जितनी आप चिकन लेंगे, जितने बड़े क्यूब्स चिकन के काटेंगे, उतनी ही साइज़ के आप टमाटर, शिमला और प्याज काटेंगे। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक ही साइज़ की चारों चीज़ें हो जाए। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी चिकन को, सारी चीज़ें जितनी मेरे पास लिखी हुई है। चले हम चलते हैं उधर अपने मसालों की तरफ, और हम इसमें डालेंगे, क्या क्या डालेंगे? सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। ब्लैक पेपर डालेंगे हम इटालिया का, ½ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर हम डालेंगे ½ टीस्पून। अच्छा, इटालिया का अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी जब मैं उधर जाऊंगी, जब डालती हूँ, ठीक है? पहले मसाले डाल लेती हूँ। चिली पाउडर डालूंगी 1½ टीस्पून।
ओके, फिर हम डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे दही 3 टेबलस्पून। तीन टेबलस्पून दही डाल दी। फिर हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ठीक है, लेमन जूस चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल 1/4 कप। कौन सा ऑयल? हमारा फेवरेट बेहतरीन इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, जो स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और वहीं से पैक होके यहाँ लाया जाता है। मिलावट का कोई सवाल नहीं होता। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। आधी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाती है। साफ़ सुथरा अदरक लहसुन का पेस्ट आपको इटालिया का तैयार मिल रहा है, वरना घर लाओ, उसको पीसो, धो, उफ। इसमें अलग अदरक भी मिलता है पिसा हुआ, अलग लहसुन भी है इटालिया का, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी साथ है। ठीक है, ये हमारा हो गया मैरिनेशन। इसको हम थोड़ी देर छोड़ते हैं। थोड़ी देर छोड़ने के बाद हम इसको स्क्वायर्स में डालेंगे, कोयले का धुआं देंगे। अच्छा देखें, इसके लिए छोटे स्क्वायर्स होने चाहिए। मैं मेरे ख्याल से ये साइज मिनी है, ठीक है, इतने बड़े नहीं चाहिए। दिस इज़ द एग्जैक्ट साइज आई वांट। ठीक है जी, हम ले लेते हैं अंदर एक छोटा सा ब्रेक। मैं कटवाती हूँ बख्तियार से और फिर वापस आएंगे तो मैं इसमें एक बचा लूँगी आपके लिए किस तरह लगाना है, फिर आपको बताते हैं। कोयला जलाने रखते हैं, इधर कोयले का हम दम देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आइए मिनी चिकन स्क्वायर्स का रिकैप कर देती हूँ। मिनी चिकन स्क्वायर्स के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली थी आधा किलो। 2 चिकन के बड़े सीने थे जिनको मैंने 2-2 इंच के स्क्वायर पीसेस में काट लिया। जितनी साइज़ की मैंने चिकन के स्क्वायर पीसेस किए थे उतनी ही साइज़ की मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर काटा था। 2 प्याज दी थी, 2 टमाटर और 2 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और टमाटर में से बीन्स निकाल दिए थे। ठीक है, अब मैंने चिकन को मैरिनेट करना है। नमक लिया था 1 चाय का चम्मच लेवल्ड करके। ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, इटालिया का ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, दही 3 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप। ये सब को लेके मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर आपने करना क्या है, जो स्क्वायर्स हमने लिए थे आधे बीच बड़े थे, मेरे पास छोटे नहीं थे तो बीच में से मैंने आधे काट लिए। आधे स्क्वायर्स में मैंने स्टार्ट किया पहले प्याज के बाद लगाया मैंने चिकन के बाद टमाटर। इसलिए टमाटर चिकन के बाद लगाती हूँ कि जब टमाटर गलता है, उसका पानी जब निकलता है तो उससे चिकन जल्दी गल जाती है। ये होता है। ठीक है, तो पहले प्याज, फिर चिकन, फिर टमाटर, फिर शिमला मिर्च, फिर वापस से मैंने लगाया चिकन और लास्ट में प्याज।
आपकी मर्ज़ी है, आप मेरी तरह से नहीं लगाएं, आपको जिस तरह से लगाना है लगाएं। चूँकि ये मिनी है तो इसमें 2 चिकन के पीस आने चाहिए एटलीस्ट। सब्जी तो नहीं खाएंगे ना खाली लोग, तो 2 पीस आने चाहिए चिकन के, ठीक है। ओके, अब मैं आ रही हूँ अपनी थर्ड फाइनल रेसिपी की तरफ, जिसका मैं हैदराबादी टिकिया का शुरू में रिकैप किया था, फिर कर रही हूँ। चिकन का कीमा ले लें मोटा, चिकन की बोटियाँ करा लीजिए जिस तरह मैंने अभी की थी, मर्ज़ी आपकी, लेकिन बेहतर है 1 पाव रान हो, 1 पाव ब्रेस्ट हो, बेहतर है, ठीक है। वो आपने डाल ली एक पतीली में, साथ में आपने नमक डाला, उसमें 1 चाय का चम्मच, इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चने की दाल 1/4 कप 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून अंदर ही डालनी है। प्याज 1 कप स्लाइस की भी मोटी मोटी 4 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, पानी 1.5 कप लिखा है, मैंने 1.5 कप नहीं डाला था, मैंने 1 कप डाला था, ये रही, ठीक है। ये मैंने बॉईल कर लिया है। अब बॉईल करने के बाद इसको हम चॉपर में डालेंगे। सुखा लीजिएगा। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लाल प्याज, ब्राउन अनियन, हरी मिर्चें 4 छोटी वाली चॉप्ड, हरा धनिया 4 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद में 1 अंडा, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा धनिया मोटा मोटा दरदरा डाल दें, पिस जाएगा, 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और दही जाएगी इसमें, गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून, और दही जाएगी इसमें, लिखी नहीं है नीचे लेकिन दही जाएगी। अभी मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो दूसरा भी डाल दूँगी। अच्छी तरह से आप बारीक पीस लीजिए। पूरी दही डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, और मेरे पास यहाँ थोड़ा सा अंडा है, 2 अंडे की सफ़ेदी है, उसमें से थोड़ी सी डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून पानी डाल लीजिएगा। हो गया। ओके बेटा, थैंक यू। ज़बरदस्त। थोड़ा सा दाल का दाना है तो मैं और पीस लेती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। क्वार्टर कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल हमारे कबाब को फ्राई करने के लिए, टिक्किया को, और क्वार्टर कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल हमारे स्क्वायर्स को फ्राई करने के लिए। बेहतरीन। मैंने इसको पीसने के साथ इसमें डाला था 2 टेबलस्पून दही, ठीक है। उसके बाद 1 अंडा, उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून लाल प्याज, क्रश कीवी, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, धनिया कुटावा भुनावा 1 टीस्पून, ज़ीरा भुनावा कुटावा 1 टीस्पून, ये सब कुछ डाल दिया। हरा धनिया और हरी मिर्चें अच्छी तरह पीस लिया। अब इसके हम बनाएंगे कबाब। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाई टी पे सर्व कीजिए, डिनर पे सर्व कीजिए, बर्थडे पार्टीज पे बच्चों के बना के सर्व कीजिए। ठीक है, चलें जी, हम जा रहे हैं इधर एक छोटी सी ब्रेक पे। जी वेलकम बैक।
अच्छा आप देखें, मैंने डेथ बाय चॉकलेट पे क्रीम श्रीम नहीं डाली है हर दफ़ा। मैंने वो इटालिया का कोको पाउडर छन्नी में डाल के और उसको उस पर छिड़क दिया है। दोनों चीज़ शैलो फ्राई है। इसको तो आप तवे पे भी कर सकते हो। इतने सॉफ्ट बनते हैं ये, मज़ा आएगा आपको। कोई भी अच्छी सी चटनी बनाइए, उसके केचप के साथ नहीं, अच्छा कोई भी अच्छी सी इमली की चटनी, हरी चटनी बनाएं, उसके साथ सर्व कीजिएगा। पंद्रह बने। टाइम आ गया है जी। मैं ये सब टेबल पे पहुंचा रही हूँ। ये तो देख लिया ना आप लोगों ने, देखे ये सब मैं पूछती हूँ सही तरह से नीट करके इसको हम टेबल पे पहुंचाते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें आपके सामने हैं जो हमने आज बनाई थी। हैदराबादी टिक्किया, मिनी चिकन स्क्वर्स और डेथ बाय चॉकलेट प्लान। ठीक है, इंशाल्लाह कल से वीकेंड है और फिर आगे पीर और मंगल को 9वीं और 10वीं मुहर्रम है। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से ये 2 दिन गुजारिएगा। खुदारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सुकून से रोज़े रखें, 2 अपने घर में बैठें, आराम करें, इबादत करें। ठीक है, और इंशाल्लाह हमने रिकॉर्ड किए हैं अपने दोनों शो। मंडे और ट्यूसडे हमारी भी छुट्टी है, तो हमने रिकॉर्ड करवाएं दोनों शो, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह आपसे अब लाइव मुलाकात होगी बुध वाले दिन। इवन आई हैव अ लॉन्ग वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे अब मुलाकात करेंगे बुध वाले दिन लाइव मसाला टीवी पे। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिए। आज की हमारी विनर है सकीना फ्रॉम मुल्तान, और आज दावत में बन रहा है अचारी कीमा करी और दाल माश मक्खनी। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बुध वाले दिन लाइव। ज़िंदगी बखैर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।